साथियों, यह कहानी तिरिया के चरित्र पर आधारित है और ये कहानी आपने थोड़ी बहुत सुनी भी होगी, लेकिन इस कहानी को भी ज़रा गौर से सुनना और ज़रूर आपको पसंद आएगी। किस टाइम की बात है कि एक राजा शिकार खेलने के लिए गया हुआ था। तो वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो दूर जंगल में शिकार के लिए गया तो तभी उसके मन में एक बात आई कि क्यों न रानी की परीक्षा ली जाए, देखें कि रानी मुझसे कितना प्रेम करती है। तो उन्होंने कहा, जो उसके साथ सैनिक थे उसने कहा, जाओ रानी को कह दो कि शेर ने राजा को मार दिया। और उस सैनिक ने कहा, महाराज हम कैसे इस रानी को कहे जाकर, अगर उसने हमारी बात पर विश्वास नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो राजा ने कहा, आप मेरे खून से लथपथ कपड़े ले जाओ और जाके रानी को दिखा देना भी राजा जंगल में शेर का शिकार कर रहा था और शेर ने उसको मार दिया। तो इतना सब सुनकर सैनिक महल में आया और उसने कहा, शेर ने राजा को मार दिया। रानी ने कहा, नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तो तुम कैसे जीवित आ गए। तो उसने कहा, मैं तो बच गया, भाग कर पेड़ पर चढ़ गया और अपनी जान बचाई है और बड़ी मुश्किल से महल में आया हूँ। तो उसने कहा, आपके पास क्या सबूत है कि भी राजा मारा गया। तो उस सैनिक ने उसके खून से लथपथ कपड़े दिखाए और कहा, देखो यह कपड़े देखो, और राजा मारा गया और शेर ने उसे खा लिया। तो यह सब कुछ देखकर रानी का भी वहीं पर वही दम निकल गया और रानी भी मर गई। तो राजा वापिस आया, उसने देखा भी ये तो बहुत गलत हुआ और वो राजा रोने लगा। उसका कहीं पर भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। बहुत दिन बीत गए, तभी वहां पर गुरु गोरखनाथ जी पधारे। जब गुरु गोरखनाथ उसके महल में पहुंचे तो उसके हाथ से करमंडल छूट गया और वो करमंडल टूट गया। करमंडल टूट जाने के बाद गोरखनाथ ने कहा, भी मेरा तो करमंडल टूट गया। राजा ने कहा, भी मैं आपका करमंडल नया बनवा दूंगा। उसने बहुत से करमंडल बनवाए, लेकिन उसने एक करमंडल को पसंद किया। और तभी वो तो गोरखनाथ की लीला थी, उसने भी वैसा ही किया। उसने उसकी पत्नी जैसी बहुत सी अप्सराएं, उसी नकल की औरतें बहुत सी महल में इकट्ठी कर दी। तो तभी कहा, इनमें तो मेरी एक ही रानी है। यह सब सुनकर जो उस रानी को छोड़कर और सभी औरतें गायब हो गई। तो इस प्रकार उसको अपनी पत्नी मिल गई। बहुत दिन बीत गए तो उसका एक भाई था विक्रमा, और विक्रमा शिकार खेल कर आया तो उसने देखा भी उसकी जहाँ पर घोड़े रहते थे, जो घोड़े की शाला बोलते हैं, वहीं पर उसने देखा भी एक घोड़ा रोज जख्मी पाता। तो उसने कहा, यह सब कैसे हो रहा है, ये घोड़े कैसे जख्मी हो गए। जो घुड़शाला में घोड़े जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर जो रहता है उससे कहा। उसने कहा, हम क्या करें, रानी पिंगला रोज एक घोड़ा लेकर जाती है और उसे जख्मी कर कर ले आती है। तो विक्रमा ने कहा, नहीं, आप यह गलत कर रहे हो, मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती। उसने कहा, वही ऐसा करती है, रोज रात के 12 बजे घोड़ा लेकर जाती है और वापस आती है तो घोड़ा जख्मी आता है। तो उसने कहा, चलो मैं देखता हूँ। उसने उसकी वेशभूषा पहन कर रात के समीप पहरे पर खड़ा हो गया। जैसे ही रानी ने घोड़े को खोला तो उसने कहा, भाभी आप क्या कर रही हो। उसने कहा, विक्रमा तुम यहाँ पर कैसे।
उसने कहा मैं तो यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी चोरी पकड़ने के लिए आया हूँ, लेकिन ये तुम कर क्या रही हो? उसने कहा मैं तो ऐसे ही आई थी। उसने घोड़े को संभालने के लिए आई थी। इतना कहकर वो महल में चली गई। तो उसने विक्रमा ने अपने भाई को बताया। उसने कहा नहीं, तुम मेरी पत्नी पर गलत इल्जाम लगा रहे हो, वो ऐसी नहीं है। तुम अपनी भाभी पर कैसा इल्जाम लगा रहे हो? भाभी तो माता के समान होती है और तुम उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। उसने कहा नहीं भैया, यह गलत नहीं, यह बिल्कुल 100% सच्ची बात है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजा को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने विक्रमा को महल से निकाल दिया। कुछ दिन बीत गए। वो भी उसका भी एक यार से इसका याराना था। वह अपने यार से मिलने जाती और राजा को पता नहीं चलता, और उसने उस अपने यार को महल में ही बुला लिया। वहीं पर नौकरी के लिए छोड़ दिया, जहाँ पर घोड़े बनते हैं वहाँ पर छोड़ दिया। बहुत दिन बीत गए। राजा को कुछ भी पता नहीं। वो उसके प्यार में इतना अंधा हो गया कि भी उसे कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि पत्नी के प्यार में कभी भी इतना अंधा नहीं होना चाहिए, उससे कुछ भी नहीं दिखे। तो उसके ने एक महात्मा से अमर फल लिया। देखो, महात्मा ने उसे खाने के लिए अमर फल दिया, लेकिन उसने वो अमर फल अपनी रानी को दे दिया, क्योंकि वो रानी को बहुत प्यार करता था। उसने कहा रानी ले यो अमर फल खा लो। उसने कहा ये आपको अमर फल कहाँ से मिला है? उसने कहा मैंने ये अमर फल एक महात्मा जी आए थे उसने दिया है, और उसने कहा इसे खाने से आदमी अमर हो जाता है। इतना कहकर राजा महल से बाहर निकल गए। रानी ने क्या किया, वो अमर फल अपने यार को दे दिया। उसने कहा ये क्या है? उसने कहा यह अमर फल है। तो जो उसका यार था वह एक वेश्या के घर महल में जहाँ पर नाच गाना होता है वहाँ पर जाता था। उसने वो अमर फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा तुम्हारी तो जिंदगी ऐसे ही नरक बनी हुई है, अगर तूने ये अमर फल खा लिया तो तुम्हारा जीवन और नरक बन जाएगा। उसने वो क्यों न ये अमर फल उस राजा को दिया जाए, क्योंकि वह राजा बहुत ही न्यायकारी है। उसने वो फल उस राजा को दे दिया। उस राजा का नाम था भर्तृहरि। भर्तृहरि को उसने फल दे दिया। तो वो महल में पहुंची। उसने कहा, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, महाराज मैं आपको अमर फल दे रही हूँ, आप इस अमर फल को खा लो और सदा के लिए अमर हो जाओगे। राजा ने कहा तुम्हारे पास ये फल कैसे आया? तो उस नाचने वाली ने कहा जो आपके महल में नौकर रहता है उसने मुझे ये अमर फल दिया है। उसे बुलाया। उसने कहा तुम्हारे पास ये अमर फल कैसे आया? उसने कहा यह अमर फल मुझे आपकी रानी ने दिया। राजा सब इतना सुनकर सब होश उड़ गए। देखो मैं इसे कितना प्यार करता था और इसने मेरे साथ धोखा दिया। देखो साथियों, अमर फल महात्मा ने राजा को दिया, राजा ने अपनी रानी को दिया, रानी ने अपने यार को दिया और यार ने एक वेश्या को दिया। और इतना देखकर राजा बहुत क्रोधित हुए। उसने कहा मैंने ये क्या किया? मैंने अपनी पत्नी की झूठी बात पर अपने भाई को महल से निकाल दिया। मैंने तो ये बहुत गलत किया। मेरा भाई तो सच्ची बात कह रहा था और मैंने उसे महल से निकाल दिया। साथियों, औरत धोखा दे सकती है, जो सच्चा भाई होगा वो कभी भी जिंदगी में धोखा नहीं देगा। इसलिए औरतों की पत्नी की बात पर कभी भी इतना भरोसा नहीं करो, क्योंकि जो आप गलत फैसला कर सको। भाई से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। भाई के साथ प्रेम से रहो और भाई पर भरोसा रखो, लेकिन जो
पत्नी होती हैं, औरत होती हैं, वह कभी भी अपना चरित्र बदल सकती है। इसलिए अपने परिवार, अपनी पत्नी से इतना प्रेम नहीं करो जिसे आप गलत फैसला कर सके। इसलिए भाई के साथ मिलकर रहो, भाई की बात को सुनो, समझो और सोच समझ कर फैसला करो। यही मेरी वीडियो थी। सभी को हाथ जोड़कर धन्यवाद।